हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नई वैकेंसी निकल चुकी हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं, जैसे पियोन की है, ड्राइवर की है और सफाई कर्मचारी की है, और इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, बुक बाइंडर की है। तो दो नोटिफिकेशन आए हैं, तो दोनों देखेंगे हम। तो सबसे पहले पूरी बात करते हैं। तो सबसे पहले 20 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे और 18 अप्रैल लास्ट डेट है। इसके बाद इसमें बता रखा है वैकेंसी के बारे में। तो जैसे प्रोसेस सर्वर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में 2 वैकेंसी है। इसके अलावा प्रोसेस सर्वर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा पियोन डार्क ऑर्डरली डाक सेवक डाक पियोन की 7 वैकेंसी हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इसकी 92 वैकेंसी है। तो टोटल 102 वैकेंसी तो इसमें है। और इसके अलावा दूसरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो यहाँ एक बता रखा है, ये DSSP का ही है। DSSP एग्ज़ाम लेगी इनका। तो इसमें बुक बाइंडर की टोटल 1 वैकेंसी है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की 2 वैकेंसी हैं, और सफाई कर्मचारी की 12 वैकेंसी है, चौकीदार की 13 वैकेंसी है, ड्राइवर की 12 वैकेंसी है। तो टोटल 40 वैकेंसी इधर है। तो इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और सभी जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट 8/2024 के बारे में, जो कि प्रोसेस सर्वर पियोन की है। इनकी बात करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इसमें आप। इसके अलावा वैकेंसी के बारे में बता रखा है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता रखी है। तो इसमें प्रोसेस सर्वर में अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, और इसके अलावा अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ये लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,000 से 81,000 सैलरी है। 18 से 27 एज लिमिट है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी 1 वैकेंसी है। इसकी भी सेम क्राइटेरिया है। इसके बाद पियोन ऑर्डरली डाक पियोन का 7 वैकेंसी है। इसमें 10वीं पास मांगा गया है। इसकी लेवल 3 की वैकेंसी है। 21,000 से 69,000। तो ये जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सैलरी ज़्यादा मिलती है नॉर्मल और दूसरी भर्तियों से। जैसे SSC MTS में लेवल 1 की सैलरी आती है, और इसमें पियोन की लेवल 3 की वैकेंसी है, लेवल 3 की सैलरी है। और 18 से 27 एज लिमिट है पियोन के लिए। इसमें भी आगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बता रखा है 92 वैकेंसी है टोटल। इसके अलावा इसमें रिजर्वेशन का देख सकते हैं आप, डबल स्टार लग रखे हैं, यानी एक सर्विसमैन की इनकी भी वैकेंसी है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये भी लेवल 3 की वैकेंसी है। 18 से 27 एज लिमिट है। और जो लास्ट डेट रहेगी उस डेट तक आपका, यानी 18 अप्रैल तक एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उससे पहले का। इसके बाद बता रखा है कि और DSSP की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करते समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी अगर आप सभी में एलिजिबल है। तो डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट के हिसाब से आपको प्रेफरेंस देनी होगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसमें 100 रुपये फीस है जनरल, OBC, WS की, और ST SC फीमेल के लिए फ्री है। आगे एग्ज़ामिनेशन सेम के बारे में बता रखा है। तो एग्ज़ामिनेशन स्कीम में प्रोसेस सर्वर के लिए
3 स्टेज होगी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑनलाइन होगा ये, और इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो जैसा एसएससी एमटीएस में सिलेबस होता है लगभग सभी पोस्ट के लिए वैसा ही सिलेबस है। तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन। तो यहाँ रीजनिंग की जगह मैथ आती है, सॉरी रीजनिंग की जगह हिंदी आती है, और सिलेबस सेम ही है। लेकिन यहाँ टाइम आपको 2 घंटे का मिल जाएगा, जो कि एक प्रॉपर टाइम होगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको, यानी आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा बता रखा है कि 50% जनरल वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके अलावा इसके बाद इसमें बता रखा है कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा पेपर का, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। इसके अलावा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट, स्किल टेस्ट के बारे में बता रखा है कि क्वालिफाइंग नेचर है और ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से होगा। इसके अलावा 15 नंबर का इंटरव्यू भी होगा इसमें, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ही लेगा। और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्ज़ाम और इंटरव्यू बेस पे होगा। इसके बाद फैमिली कोर्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। आगे हम देखते हैं तो पियोन के लिए हैं सब दो स्टेज में एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इसमें भी सेम है कि इंग्लिश, हिंदी, जीके और मैथ आएगी। 25-25 क्वेश्चन सभी के आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो जाएगा। और सेम कंडीशन है इसमें बता रखा है कि इंटरव्यू के लिए 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। वही 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसके बाद इसमें भी सेम बता रखा है फैमिली कोर्ट। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो इसके बाद बता रखा है कि पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, जो कि मैंने बता दिया है। एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे जानकारी देख लेते हैं, और भी कोई बच गई हो तो। जो एज लिमिट दे रखी है उसमें ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम दूसरे नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो इसमें हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो बुक बाइंडर की जो पोस्ट है उसके लिए एक पोस्ट है और 10वीं पास चाहिए। इसके अलावा आपको नॉलेज ऑफ बुक बाइंडिंग भी चाहिए, या तो नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो। लेवल 4 की वैकेंसी है, 25,000 से 81,000 सैलरी है, 18 से 27 एज लिमिट है। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है। इसमें आपको 12th मांगा गया है, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए इन IT कंप्यूटर फील्ड, और जिनके पास O लेवल है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, तो यहाँ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि कंपलसरी है। ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है, 18 से 27 एज लिमिट है। इसके बाद सफाई कर्मचारी की 12 वैकेंसी है, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 3 की वैकेंसी है, 18 से 27 एज लिमिट है। इसके अलावा चौकीदार की वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है, 10वीं पास एलिजिबल है, और लेवल 3 की वैकेंसी है, 18 से 27 एज लिमिट है। इसके अलावा जो ड्राइवर की पोस्ट है वो 12 वैकेंसी है। 10th के साथ आपको LMB लाइट मोटर व्हीकल और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है, 18 से 27 एज लिमिट है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं हम। वही 100 रुपये फीस है। तो यहाँ आपको
जैसे 2 नोटिफिकेशन निकल रखे हैं और जिन दोनों नोटिफिकेशन में आप अगर सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या फिर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, जिसमें आप इन 4 वैकेंसियों को वो प्रेफरेंस दे सकते हैं और दूसरे नोटिफिकेशन के हिसाब से उसमें एलिजिबल हैं। जैसे पियोन और प्रोसेस सर्वर की थी, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रेफरेंस देना होगा और 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बता रखा है। इसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम में ड्राइवर के लिए 3 स्टेज है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ड्राइविंग टेस्ट, इंटरव्यू होगा। जैसा कि प्रोसेस सर्वर में था सेम वैसा ही है। इंटरव्यू वही 15 नंबर का होगा। इसके अलावा बुक फाइंडर में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और इंटरव्यू होगा, जो कि पियोन इसमें था, सेम ही है इनका भी। इसके अलावा चौकीदार के लिए भी सेम है, 2 स्टेज हैं। और इसके बाद हम आगे देखते हैं तो सफाई कर्मचारी के लिए भी 2 ही स्टेज है। सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं और कोई जानकारी है तो। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके में सबसे पहले एमसीक्यू पेपर होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले एमसीक्यू होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद 2 घंटे का पेपर है ये। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ये 100 मार्क्स का होगा और 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और ये 2 घंटे का ही होगा। स्किल टेस्ट में 40 की स्पीड चाहिए आपको, टाइपिंग, और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा उसके बाद। तो ये सिलेबस बता रखा है कि इंग्लिश के 60 क्वेश्चन आएंगे और जीके और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव में बता रखा है कि ऐसे यानी निबंध लिखना होगा 300 वर्ड्स का, जो कि 50 मार्क्स का है। ग्रामर से 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे और ट्रांसलेशन से आएंगे 25 वर्ड के लिए, 20 मार्क्स का ये है। तो डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का हो जाता है। और टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और इनमें टीयर 1 टीयर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव है, इनमें 50% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको अलग अलग। और इसके बाद जो 3rd स्टेज है, टाइपिंग टेस्ट, वो भी क्वालिफाइंग है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और इसके अलावा बता रखा है कि इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, यानी आप 0, 1, 15 में से अगर 0 या 1 नंबर भी लेके आते हैं तो भी आप पास होंगे। इसके बाद वही बता रखा है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और डिस्क्रिप्टिव भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। इसके अलावा देख सकते हैं आप फाइनल मेरिट जो बनेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वो टीयर 2 और टीयर 4 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर और इंटरव्यू के बेस पे बनेगी। और इसके अलावा बता रखा है कि द वेटेज ऑफ इंटरव्यू मार्क्स सेल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सभी जानकारी बता दी है। रिजर्वेशन का इसमें सेम दे रखा है। तो ये पूरी जानकारी देख ली है और इसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।